in IELTS speaking, one of the most important type of questions are comparison type of question. ठीक है बेटे, you are always asked to compare two specific things. ठीक है, for example, they can ask you about city life or village life. They can just compare learning in the classroom. They can compare past or present. They can talk about anything past and present. They can talk about children, which is adults, related to any specific topics. Imagine if you got the vocabulary, if you have the vocabulary to compare, if you can compare two specific things, it would really help you. तो आप आराम से दो चीज़ों का मुवाजना कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मुवाजना करना है किसमें, सिटी में और गांव में. ठीक है, तो उसका कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर आना चाहिए. फर्स्ट वन देखें, शाबाश, कि हमने अगर कंपेयर करना है तो एक चीज़, यानी हमने कह दिया सिटी. ठीक है, सिटी इज़, अब आगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है. जैसे ज़्यादा रहना आसान है तो मोर कन्वीनियंट, ज़्यादा क्या है, आसान है. ठीक है, यहाँ सिंपल कह लें अली इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन बली या बालू या बाला. ठीक है, बिलाल, सॉरी. ठीक है, तो ए इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन बी. ठीक है, तो अगर आपको ये कंपैरिजन आता है, मसलन लिविंग इन अ सिटी इज मोर कन्वीनियंट दैन लिविंग इन द कंट्री साइड, तो आपने ये तरीका याद रखना है कि आप उस एक चीज का नाम लें, फिर बीच में क्या लगाना है, इज लगाना है. ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री, जैसे ये क्या है, मोर कन्वीनियंट. अच्छा, अगर हमने कहना है फलां बंदा गुड है, या अली जो है वो बिलाल से क्या है, गुड है, तो आपको अब गुड के एडजेक्टिव आना चाहिए. उसकी सेकंड डिग्री क्या होती है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये होती है ना. तो हम क्या कहेंगे, अली इज बेटर देन बिलाल. ठीक है, अली इज बेटर देन बिलाल. तो लिविंग इन अ सिटी इज मोर कन्वीनियंट देन लिविंग इन द कंट्री साइड. या ऑनलाइन शॉपिंग इज फास्टर. अब फास्ट के एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. सो ऑनलाइन शॉपिंग, हमने ए से मुराद यानी कोई भी चीज. अब यहां पे कौन सी चीज आ गई है, ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग इज फास्टर देन ट्रेडिशनल शॉपिंग. ठीक है, तो आपने ये ज़हन में रखना है. तो एक तो ये तरीका होगा जो सबको उम्मीद है कि ऑलरेडी आता भी होगा, और हम इसके हिसाब से ये देखते हैं. ठीक है, सेकंड बेटे फार्मूला है, हम लफ्ज़ यूज करते हैं, वाइल से स्टार्ट करते हैं. वाइल से पहले एक चीज का जिक्र करते हैं, फिर कॉमा लगा के बगैर कोई लफ्ज लगाए अगली बात. मसलन वाइल सिटी लाइफ ऑफर्स मोर अपॉर्चुनिटीज, जबकि ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं सिटी में, रूरल लाइफ इज यूजुअली मोर पीसफुल. ठीक है, वो जरा ज्यादा पुरसुकून होती है. तो आप वाइल वाला तरीका भी बेटा आप लगा सकते हैं. ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, आप वेयर एज का लफ्ज लगा सकते हैं. क्या लफ्ज लगा सकते हैं, वेयर एज. पहले एक की बात करें, फिर वेयर एज लगा दें, फिर दूसरे की बात कर दें. मसलन यंग पीपल टेंड टू यूज टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंटली, नौजवान बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. वेयर एज, जबकि ओल्डर पीपल में प्रेफर ट्रेडिशनल मेथड्स. ठीक है, तो आपको ये अंदाज भी आ सकता है. ठीक है, तो अब आपको जो बेसिक एडजेक्टिव्स हैं वो याद भी होने चाहिए और आने भी चाहिए आपको. जो शॉर्ट से लफ्ज होते हैं ना, वो जरा आराम से ही बन जाते हैं, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. ठीक है, तो अब यहाँ पे चूंकि हम आइट्स में बेहतर बैंड स्कोर लेना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि बेस्ट पॉसिबल वर्ड हम इस्तेमाल करें. ठीक है, तो बिग की बजाय लार्जर उसका बेहतर लफ्ज है. ठीक है, बेटर की बजाय आप क्या दें, मोर बेनिफिशियल. ईजियर की बजाय क्या कह दें, मोर कन्वीनियंट. चीपर, ज्यादा सस्ते की बजाय क्या दें, मोर अफोर्डेबल. फास्टर, ज्यादा तेज की बजाय क्या कहते हैं, मोर एफिशिएंट. सेफर की बजाय क्या कहते हैं, मोर सिक्योर, ज्यादा. गुड की बजाय क्या कह सकते हैं, एडवांटेजियस. इंपॉर्टेंट की बजाय क्या कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट. ठीक है, तो ये मिसालों का आप यूज कर सकते हैं. तीसरा तरीका क्या है, हम जब दो चीजों को कंपैरिजन करते हैं तो बेटा दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो वो उनमें चीजें सिमिलर होंगी, या चीजें क्या होंगी, उसमें डिफरेंट होंगी. ठीक है, अगर सिमिलर चीजें हैं तो क्या होता है, हम लफ्ज क्या यूज करते हैं, सिमिलरली. ठीक है, ऐसे यूज करते हैं ना, सिमिलरली, या हम क्या कहते हैं, लाइकवाइज, या कहते हैं इन द सेम वे, या बोथ और एंड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जैसे बोथ सिटीज एंड कंट्री साइड या विलेजेस. इसी तरह हैव अ लॉट इन कॉमन, ये भी एक बड़ा अच्छा लफ्ज है,
कि दोनों में बहुत सारी चीजें क्या हैं, कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मसलन हमने यहाँ पे लिखा कि बोथ ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल लर्निंग हैव देयर ओन एडवांस। तो बेटा ये आप राइटिंग टास्क 2 में भी आपको ये चीज हेल्प करेगी और इधर भी कि आपको चीजों में क्या सीखना चाहिए, दो चीजों का जब कंपैरिजन करते हैं तो क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा लेक्चर, तो आपने इसको ये ध्यान से मेरा बेटा सुनना भी है। डिफरेंस एक्सप्रेशन, मैंने क्या कहा था, जब कंपैरिजन करोगे भाई यहाँ तो चीजें सेम होंगी, यहाँ क्या होंगी, डिफरेंट। तो डिफरेंट बताने के लिए भी कुछ लफ्ज होने चाहिए, तो डिफरेंट कहने के लिए आप क्या कह सकते हैं, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रास्ट, whereas, while, compared to, unlike। जैसे अनलाइक ओल्डर जनरेशंस यंग पीपल रिलाई हैवीली ऑन टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या है, कंपेयरिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट। तो वेरी कॉमन इन आइल्स, आपने ये एक गुर है क्योंकि हमने लेंथी जब जवाब देना है तो क्वेश्चन हो सकता है प्रेजेंट में हो, तो आप प्रेजेंट का जवाब पहले प्रेजेंट में दें, उसके बाद आप क्या कर लें, पास्ट की बात कर लें। ठीक है, जैसे मसलन आप ये कह सकते हैं कि डू यू टेक एक्सरसाइज, तो आप क्या कह सकते हैं, कंपेयर टू द पास्ट। ठीक है, आई टेक एक्सरसाइज दीज डेज, ऐसे, या आई यूजली एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद क्या, कंपेयर टू द पास्ट, आई यूज टू बी प्रिटी लेजी, मैं बहुत लेजी होता था, ये काम नहीं करता था। ठीक है, तो माजी के लिए क्या, कंपेयर टू द पास्ट, आजकल क्या कहें, नाउ अडेज, इन द पास्ट माजी में, दीज डेज इन दिनों, प्रीवियसली पहले, ओवर द ईयर्स कई साल पहले या कई सालों से भी आ सकता है। इज शॉपिंग डिफरेंट नाउ कंपेयर टू द पास्ट। अब अक्सर सवाल जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि एक चीज की हालत प्रेजेंट वाली, जैसे मैं कहूं इज टुडेज गोजरा डिफरेंट कंपेयर टू द पास्ट, आज का गोजरा जो है वो क्या डिफरेंट है या नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं जब कंपैरिजन करना है, यस एब्सोल्युटली, हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा इसमें फर्क आ चुका है। कंपेयर टू द पास्ट, आपने शुरू यहां से कर लिया, शॉपिंग हैज बिकम मच मोर कन्वीनियंट, अब बहुत ज़्यादा आसानी होगी शॉपिंग में, बिकॉज पीपल कैन परचेज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। लोग ऑनलाइन जो है वो कीमतें देख के चले जाते हैं, फिर उनको उस तरह से शॉपकीपर धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, पता लग जाता है ये चीज़ कितने की है कितने की नहीं। इन द पास्ट कंज्यूमर्स हैड टू विजिट फिजिकल स्टोर्स, वेयर एज, आ गया ना वही लफ्ज, वेयर एज नाउ डेज दे कैन शॉप फ्रॉम होम। ठीक है, अच्छा जी, छठा तरीका क्या है पार्ट 1 कंपैरिजन का, आप एक बात को लें, उसे कहें आई थिंक डैश इज बेटर, या जैसे देन द अदर बिकॉज, उसकी आपने क्या बताना है, वजह बतानी है। ठीक है, मसलन वो कहता है डू यू प्रेफर रीडिंग बुक्स और वॉचिंग मूवीज, आप भी किसको प्रेफर करते हैं, तो आप क्या बता सकते हैं, आई थिंक वॉचिंग मूवीज इज मोर एंटरटेनिंग। अभी आ गया ना, आई थिंक ए क्या है, उसने कर दिया पहली बात, वॉचिंग मूवीज इज बेटर देन रीडिंग बुक्स। ठीक है, इज मोर एंटरटेनिंग, क्यों है ये भाई मोर एंटरटेनिंग देन रीडिंग बुक्स, बिकॉज मूवीज कंबाइन विजुअल साउंड्स एंड स्टोरी टेलिंग। तो ये भी बेटा स्ट्रक्चर आपकी क्या कर सकता है बेटा, हेल्प कर सकता है। ठीक है, इसी तरह पार्ट 2 में कंपैरिजंस जो हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, जिस तरह से हम ऑल्दो का लफ्ज लगा के दोनों चीज़ों के फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पर हम पहले ये एग्जांपल पढ़ते हैं, ऑल्दो अगरचे बोथ सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ हैव एडवांटेजेस, दोनों के अगरचे फ़ायदे ज़रूर हैं। आई पर्सनली प्रेफर, मैं ज़ाती तौर पर किसको तरजीह देता हूँ, सिटी लाइफ, बिकॉज इट ऑफर्स बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। मसलन कोई भी सादा सा वैसे ही सवाल हो कि जैसे वो आपसे पीछे डू यू प्रेफर कॉफ़ी और टी, आप कॉफ़ी पसंद करते हैं, आप एन उसको यही बना दें। ठीक है, ऑल्दो बोथ कॉफ़ी एंड टी हैव देयर लवर्स, और या इवन आप एडवांटेजेस यूज़ करना है तो एडवांटेजेस, ठीक है, या इवन फैंस भी यूज़ किया जा सकता है। आई पर्सनली प्रेफर टी बिकॉज, आगे आप उसकी क्या लगा सकते हैं, रीज़न। तो ये बने बनाए लफ्ज़ जो है ना टेम्पलेट, इसको बेटा आपने क्या करना है, यूज़ कर। तीसरा टेम्पलेट क्या हो सकता है, आप सादा सी पहले बात करते हैं भाई दोनों में बड़े फ़र्क हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंसेस बिटवीन ए एंड बी,
भावें पता एक भी अद्धा भी ना हो, कह यही दें भाई बहुत फर्क। जैसे टी और कॉफ़ी में आपने करना है, पता पता आपको ना भी हो तो शुरू ऐसे फिर भी कह देते देयर आर सेवरल डिफरेंसेज। तो आप कहें बस बताऊंगा मैं एक ही, ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको एक आता है उसको कह दें ये सबसे ज़्यादा क्या है, अहम है। ऐसे भी किया जा सकता है, या अगर आपको वाकई आते हैं तो कैसे कह सकते हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, या हाउएवर, इस तरह से बेटा इसको बताया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट देखें, अगला टेम्पलेट आता है कि हम अगर ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे अल्फाज आएंगे, जैसे मोर इफेक्टिव, मोर एफिशिएंट, मोर प्रैक्टिकल, मोर बेनिफिशियल, मोर प्रोडक्टिव, मोर एडवांटेजियस। तो बेटा ये कोई हमें अनलिमिटेड लफ्ज़ नहीं याद करने पड़ेंगे, फ़ायदे वाले हैं ना, अच्छे ही है ना ये लफ्ज़, ठीक है। तो अब आप इन 5-7 को भी याद कर लें, ये आपके राइटिंग टास्क 2 में भी इस्तेमाल होंगे और स्पीकिंग में भी बेटा इस्तेमाल होंगे। तो एग्जाम्पल जैसे अगर कोई क्या कहता है, ऑनलाइन लर्निंग इज़ बेटर, उसकी जानिब दूसरी बंदा क्या कहता है, ऑनलाइन लर्निंग इज ऑफन मोर फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट दैन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। तो बैंड स्कोर का जितना फर्क दोनों लाइनों का लग रहा है ना, बैंड स्कोर का भी दोनों का इतना ही फर्क होगा जितना बेहतर आप एक्सप्लेन करेंगे। 10th बेटा क्या है, कंपेयरिंग डिफरेंट जनरेशंस। तो अक्सर हमने जब भी कंपैरिजन करना हो तो अपने घर से लेके बाहर तक हर जगह पर क्या दोनों नस्लों का ही कंपैरिजन है, साढ़े वक्तां चाह होंदा सी तुहाडे वक्तां च, यही बात चलती है ना। तो यंगर पीपल क्या आजकल के आप लोग जो हैं वो क्या है, टेक सेवी, ठीक है, यानी आप शदाई हैं किसके, टेक्नोलॉजी के, ठीक है। अब ये अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनके पॉजिटिव, अडेप्टेबल हैं, एनर्जेटिक हैं, एम्बिशियस हैं। जो पुराने लोग हैं वो क्या हैं, ज़्यादातर एक्सपीरियंसड हैं, नॉलेजेबल हैं, मेच्योर हैं, और सबसे अहम बात बीमार हैं। बीमार है इसका मतलब नहीं, पेशेंट का मतलब क्या होगा, हाँ बड़े सब्र वाले हैं, ठीक है जी। वैसे बीमार भी हैं अक्सर लोग, लेकिन पेशेंट का यहाँ पर इससे मुराद क्या है, बड़े सब्र करने वाले, ठीक है। मिसाल के तौर पर कहता है यंगर पीपल टेंड टू बी मोर टेक सेवी वेयर एज ओल्डर जनरेशन ऑफन पोजेस ग्रेटर लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो 11th वाला है बेटा कंपेयरिंग अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो इसके लिए आपके पास डिफरेंट वोकेबलरी होनी चाहिए। सिटीज़ में क्या मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इंटरटेनमेंट ऑप्शंस हैं। बल्कि कंट्री साइड में क्या है, पीसफुल इन्वायरमेंट है, फ्रेश एयर है, क्लोज निट कम्युनिटीज़ हैं, लोअर पोल्यूशन है। यहाँ से आपने एक बात सीखनी है, ज़्यादा लफ्ज़ ना भी हो ना, कोई आप चज दे 2-3 लफ्ज़ भी अगर टॉपिक के मुताबिक बोल दें तो इससे आपके बैंड स्कोर जो हैं वो 7+ तक जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कंपेयरिंग मैन एंड वुमेन, जनरली स्पीकिंग देयर आर सम डिफरेंसेस ऑल्दो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज मैटर मोर दैन जेंडर। ये फिक्रा ऐसा है कि इन्हों कट्ठे नूं इदां ही याद कर लो, जहाँ पे मर्जी आप लगा सकते हैं। जैसे कलर्स की बात होती है ना, समटाइम्स जैसे हम कह सकते हैं दैट दे आर देयर सम कलर्स दैट आर फेवरेट टू फीमेल दैन मेल, या मेल टू मेल दैन फीमेल, तो उसमें भी आप ये बात कर सकते हैं। उसके बाद है आमतौर पर क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, तो ये चंद सवाल आते हैं आपके सामने, जैसे विच इज़ बेटर ऑनलाइन लर्निंग और ट्रेडिशन। So both have advantages, but traditional learning is generally more interactive because students can communicate directly. ठीक है, so now I'll ask you these questions from you people, and I expect that you would make comparisons out of that. ठीक है, तो आपने इसको बेटे